हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2D इको की रिपोर्ट को घर पे कैसे पढ़ सकते हो। इसके बारे में 2D इको कार्डियोग्राफी की रिपोर्ट को कैसे घर पे रीड कर सकते हो। ये एक नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि यहाँ पे चमड़ी में कोई भी ऐसे पिर्स नहीं करते, चमड़ी के अंदर कुछ भी डालते नहीं है, बाहर से ही करते हैं। यहाँ पे जो हम अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही यहाँ पे ट्रांसड्यूसर होता है, और वो ट्रांसड्यूसर है वो ऐसे हार्ट के भाग के ऊपर ऐसे घुमाते फिर उसकी इमेज को देखते। तो ये होता है 2D इको। तो यहाँ पे हमें हृदय कैसे अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, ये देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो हृदय के जो स्ट्रक्चर्स हैं, नॉर्मली जो वाल्व है, चैम्बर है, उसकी दीवार है, उन सभी के बारे में पता लगता है कि मतलब कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा देखें तो इससे हमें हृदय की अच्छे से खून की सप्लाई हो रही है या फिर नहीं, वो भी पता लगता है। मतलब कि ब्लड फ्लो का रेट, वो अच्छे से खून सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं, वो भी पता लगता है। इसके अलग अलग प्रकार रहते हैं। जो इको होता है, इको कार्डियोग्राफी होता है, उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं। जिसमें बात करें तो एम मोड, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हृदय की रचना देख सकते हैं हम, हृदय का पंपिंग अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं। 4 चैम्बर है, उनकी साइज़ देखते हैं। देन वॉल है, उसकी दीवार है, उसकी थिकनेस, वॉल कितना थिक है, कितना गट है, तो वो भी देखने को मिलता है एम मोड में। दूसरा है डॉपलर इको, जहाँ पे हृदय के 4 चैम्बर है, वाल्व है, उनसे खून का बहाव कैसा है उसको देखते हैं हम डॉपलर इको में। देन होता है कलर डॉपलर, तो कलर डॉपलर जो है वो थोड़ा एडवांस होता है डॉपलर से। देन होता है 2D इको, जिसमें हृदय के स्ट्रक्चर्स है, उनकी मोशंस, वॉल जो है, दीवार है, उसकी मोशन, कैसे गतिविधियाँ है हृदय के स्ट्रक्चर्स की, उन सब के बारे में पता लगता है। और यहाँ पे मॉनिटर में हमें कॉन शेप्ड इमेज मिलता है, तो वो होता है 2D इको। देन होता है 3D इको, जो ज़्यादा एडवांस है 2D इको से। बात करते हैं कि आप 2D इको किस कंडीशन में करवा सकते हो। अगर आपको सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन हो रहा है, पिटिंग इडेमा, अगर ऐसे सूजन देखने को मिल रही है, पैरों की सूजन देखने को मिल रही है, तो अगर आपको डिप्सनिया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में करवा सकते हो। ज़्यादा थकान हो रही है, धड़कन आपकी है वो तेज़ है या फिर स्लो है, धीमी है, तो उस कंडीशन में करवा सकते हो। अगर ये सब लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो आप 2D इको के ऊपर जा सकते हो। बात करते हैं कि 2D इको से हमें क्या क्या पता लग सकता है। तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होगी, मतलब कि जो नलियाँ है, कोरोनरी आर्टरीज है, उन नलियों में कहीं पे प्लेग जमा हो गया या फिर नहीं, तो वो पता लग सकता है। उसके अलावा देखें तो कार्डियोमायोपैथी, हृदय के जो मसल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अलावा देखें तो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, अगर जन्म से ही कुछ हृदय का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो पता लगता है। उसके अलावा देखें तो हार्ट फेलर की कंडीशन है, तो वो भी यहाँ पे पता लगता है 2D इको से। उसके अलावा देखें तो एन्यूरिज्म, मतलब कि जो हमारी यहाँ पे एन्यूरिज्म मतलब कि जो खून की नली है वो ऐसे बलून के माफिक ऐसे बल्ज होती है, ऐसे बाहर निकलती है। जो ज़्यादातर यहाँ पे देखें हार्ट में तो एओर्टा की जो सबसे बड़ी धमनी है, एओर्टा है, उसमें देखने को मिलता है एओर्टिक एन्यूरिज्म है। हार्ट वाल्व डिसीज़, मतलब कि हार्ट के जो 4 वाल्व होते हैं उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो पेरिकार्डियाइटिस, मतलब कि हृदय के आसपास का जो पेरिकार्डियम होता है, लेयर होता है, उसकी सूजन हो गई है। एक शेक होता है थैली जैसा, तो उसकी सूजन हो गई है या फिर नहीं, वो देखने को मिलता है। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, जिसको बोलेंगे जिसको टेम्पोनाडे भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हृदय के आसपास पानी भरना, तो वो भी हमें 2D इको से पता लगता है। उसके अलावा देखें तो एट्रियल एंड सेप्टल वॉल डिफेक्ट, एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टल वॉल डिफेक्ट, मतलब कि एट्रिया, 2 ऊपर के चैम्बर के बीच कोई होल तो नहीं है, नीचे के चैम्बर के बीच में कोई होल तो नहीं है, तो वो सब हमें पता लगता है यहाँ पे 2D इको से। सो अब बात करते हैं कि आप 2D इको की रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो। तो इससे पहले जान लो कि नॉर्मली एनाटॉमी क्या होती है, हृदय कैसे बना है हमारा, उसके बारे में जान लो। वो कैसे काम करता है उसके बारे में जान लोगे तो ईजी पड़ेगा। सो उसमें देखें तो हमारा जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर है। ऊपर के 2 होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, नीचे के 2 होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। मतलब कि राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल। तो राइट साइड का जो एट्रियम और वेंट्रिकल होता है उसके बीच में एक वाल्व होता है, ट्राइक्यूप्सिड वाल्व। ऐसे ही जो हमारा लेफ्ट साइड का ऊपर का चैम्बर और नीचे का चैम्बर होता है, उनके बीच में एक वाल्व होता है, मित्रल वाल्व, जिसको बोलेंगे बाइक्यूप्सिड वाल्व। उसके अलावा देखें तो जो राइट साइड का वेंट्रिकल है, नीचे का चैम्बर है, उसमें एक और वाल्व भी होता है, पल्मोनरी वाल्व जिसको बोलते हैं।
उसके अलावा देखें तो लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल होता है, नीचे का चैम्बर होता है, उसके अंदर भी एक वाल्व होता है, एओर्टिक वाल्व जिसको बोलते हैं। सो नॉर्मली जो अशुद्ध खून है वो इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कार्वेनस साइनस से हमारा जो ऊपर का चैम्बर होता है राइट साइड का, उसके अंदर एट्रियम के अंदर आता है। फिर वो वहाँ से ऊपर के चैम्बर से जो हमने आगे बोला ट्राइक्यूप्सिड वाल्व होता है, तो ट्राइक्यूप्सिड वाल्व से फिर वो नीचे का चैम्बर राइट साइड का वेंट्रिकल में खून जो है वो आता है। फिर वहाँ से वो जो खून है वो पल्मोनरी, हमने आगे बोला कि पल्मोनरी वाल्व होता है, तो पल्मोनरी वाल्व से फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। फेफड़ों के अंदर फिर वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि जो खून है अशुद्ध खून है वो शुद्ध होता है। फिर वो वापस पल्मोनरी वेन से थ्रू फिर वापस से वो लेफ्ट साइड का ऊपर का चैम्बर एट्रियम में खून आता है। फिर वहाँ से वो मित्रल वाल्व जो होता है उससे लेफ्ट तरफ का वेंट्रिकल जो होता है उसमें खून आता है। फिर वहाँ से वो जो खून है वो एओर्टिक वाल्व जो होता है, वहाँ से एओर्टा सबसे बड़ी धमनी हमारे शरीर की, उससे फिर शरीर में अलग अलग भाग में जाता है, मतलब कि सर्कुलेशन में जाता है। वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रुधिर है वो ऐसे हमारा जो हृदय है वो खून को साफ करता है, मतलब कि लंग्स में जाता है खून, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होता है, खून शुद्ध होता है और फिर सर्कुलेशंस में ऐसे जाता है।